हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए आपके पर्सन के नेक्स्ट 10 डेज की फीलिंग क्या रहने वाली है, कैसी रहने वाली है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से रहेगा। ठीक है, क्या वो स्टक हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो चेंजेस चाहते हैं अपनी साइड से, क्या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्या ट्रू फीलिंग्स है उनकी, और नेक्स्ट 10 डेज में क्या रहने वाली है वो यहाँ पे मैं देखूंगी। अगर कुछ शिफ्ट होगा तो वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो अपने पर्सन का यहाँ पे ध्यान कीजिएगा जब मैं सफल करूँगी। ठीक है, जस्ट टेक नेम ऑफ योर पर्सन, अपने पर्सन का नाम यहाँ पे लीजिए। कीप कॉलिंग देयर नेम, उनका नाम लेते रहिए। वी विल सी, वी विल चेक देयर एनर्जी। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। आपके पर्सन को आपकी किसी बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है, यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। वो काफ़ी ज़्यादा हर्टेड यहाँ पे है। और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तो आपको समझ में आ ही रही होगी अगर हमेशा आप टैरो रीडिंग्स देखते हो मेष राशि वालों। तो एरीज के लिए यहाँ पे और क्या एनर्जीज होगी, एरीज के लिए और क्या एनर्जी होगी उनके पर्सन की नेक्स्ट 10 डेज फीलिंग में। लिटरली वी आर टॉकिंग अबाउट 10 डेज और यहाँ पे 10 की ही एनर्जी आई है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज में किसी पेन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी आपसे मिला है पेन, जो भी आपसे परेशानियाँ मिली है आपके साइड से या इन बिटवीन दिस रिलेशनशिप, वो यहाँ पे अपने आप को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट लेट मी सी। यहाँ आपके पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने चैलेंजेस नहीं देखे या फिर आपने चैलेंजेस नहीं देखे। तो यह 9 to 10 डेज की यहाँ 9 की एनर्जी है। यहाँ पे 10 का कार्ड है, यहाँ पे भी 10 नंबर का कार्ड है। तो आप चाहो तो रिक्लेम करना आप चाहते हो कि आप उस रीडिंग को क्लेम करो तो 10-10 ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए देख पा रही हूँ जो 10-10 की एनर्जीज बार बार आ रही है, ये कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने आपको ये पर्सन संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी इस रिलेशनशिप में उलझने हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, वो है दुख की, तकलीफ़ की। जैसे रिलेशनशिप में फ़ाइट वो कर रहे हैं और एक ही पैटर्न बार बार रिपीटेड हो रहा है, उसके बाद भी वो खड़े होकर उठ रहे हैं। थोड़ा सा और अपने आप को मजबूत यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आपकी एनर्जीज, लेट मी सी योर एनर्जीज। ऑलराइट, यहाँ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में भी ये चीज़ दिखाई दे रहा है, चाहे वो आप चाहो या नहीं चाहो, बट कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली यहाँ पे आपकी तरफ से भी आप चाहते हो इनकी तरफ से आपको कोई सीरियस कमिटमेंट मिले। ये जस्ट लाइक एंगेजमेंट, मैरिज प्रपोजल। अगर ये पर्सन जो है आपके बारे में इन्होंने किसी को भी नहीं बताया तो आपकी तरफ से ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को थोड़ा सोशल में, समाज में सोशलाइज करने की ज़रूरत है। लाइक सोशल मीडिया पे शेयर करना, फैमिली को बताना, समाज में यहाँ पे डिस्क्लोज करना अपने रिलेशनशिप को, आप ये चाहते हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपकी एनर्जीज में भी। एंड देखो 9-9 की एनर्जी सेम सेम आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अब थोड़ा सा सफलते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे आपने इनके लिए बहुत कुछ किया होगा, फाइनेंशियल मदद भी की होगी यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ों को, जब आप इनके बुरे समय में इनके साथ थे और आपने कभी ना कभी इस पर्सन की मदद की थी, तो वो सारी चीज़ों को ये मेमोराइज करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए। तो काफ़ी ओवरवेलमिंग और इमोशनल होने की इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको लेके ओवर थिंकिंग यहाँ पे कर रहे हैं एंड ओवर इमोशनल भी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अच्छी फीलिंग्स जो है इस पर्सन के डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट 10 डेज, और आप याद रखना ये जाके 9th और 10 डेज में ये एनर्जी आएगी। पहले तो यहाँ पे इन बिटवीन जब भी आपको ये रीडिंग मिली है तो ये पर्सन की यही एनर्जी रहेगी कि दे आर फीलिंग रियली हर्ट, उनको बहुत बुरा लग रहा है, उनको तकलीफ हो रही है आपके इस बिहेवियर से, या आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ है, जो भी पेन हुआ है, किसने किसको हर्ट किया, किसने किसी से झूठ बोला यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ है कि अब निकलने की कोशिश कर रही है पर्सन। और निकलने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लाइक अब ये पर्सन चाह रहे हैं कि जितना ये एफर्ट डाले उतना ही आप भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालो। बिकॉज उनको कहीं ना कहीं आप लगता है कि अब आपको आपने आपके अंदर जो है कि थोड़े से बदलाव करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं गलती मेजरली आपके साइड से हो या इनके साइड से हो, थोड़ा चेंजेस ये करे, थोड़ा चेंजेस वो करो। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए यहाँ पे एरीज। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। लैक ऑफ बैलेंस की वजह से ही इनको लग रहा है कि एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालता है और सामने वाला एक पर्सन जो है कि जस्ट दिखाता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी कैजुअल, बहुत कम एफर्ट दिखाने की कोशिश यहाँ पे करता है। तो द यूनिवर्स इज सेइंग और दिस पर्सन इज थिंकिंग कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस होना यहाँ पे चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत विक्टिम है और एक बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो चीज़ ये पर्सन
एक्सपेक्ट नहीं करते, और शायद इसी बेसिस पे ये रिलेशनशिप चल रही थी कुछ टाइम से, एंड दैट इज़ वाई काफ़ी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो है कि आप और ये पर्सन फेस कर रहे थे। यहाँ पे नेक्स्ट 10 डेज़ में ये व्हील जो है कि टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ, या इस रिलेशनशिप का जो भी पॉजिटिव साइड है उसके बारे में ये पर्सन थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि चलो इस रिलेशनशिप को एक और चांस दिया जा सकता है, बिकॉज ये रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट किया और बहुत कुछ देखा है इस रिलेशनशिप ने, और आपने और इस पर्सन ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस, डिफरेंट थिंग्स विच इज़ गुड एंड बैड ऑल्सो, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या एनर्जी है। मेकिंग मैजिक, तो ये इसमें भी ये दिस पर्सन वांट्स टू डू समथिंग, इनकी तरफ से आप एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को परफेक्ट इमेजिन करें, दो ये रिलेशनशिप अभी परफेक्ट नहीं है, ये जस्ट एक काइंड ऑफ इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे खुद को कन्विंस करना होता है ना किसी चीज़ के लिए, तो एक थोड़ा सा इनका इमोशनल हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई फोर्सफुल अपने आप को थिंकिंग में डाल रहे हैं, थॉट्स में डाल रहे हैं, दैट दे आर बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इस रिलेशनशिप में एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ इनको हर चीज़ परफेक्ट दिखाई दे। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके का रिलेशनशिप ये चाहते हैं वैसा इमेजिन कर पाए। अनश्योर, यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्वेश्चन करते हुए दिखाई, देखो यहाँ पास्ट है और यहाँ फ्यूचर है, तो पास्ट की एनर्जी यही है कि करंट डिसीजन ये नहीं ले पा रहे हैं, ऑफकोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है इनको टाइम और चाहिए, ये है इफ दिस पर्सन नीड्स टाइम, और इनको टाइम भी चाहिए, इनको स्पेस भी चाहिए, बिकॉज आपकी तरफ से जो पास्ट का एक्शन लिया गया है उस पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पर ये सवाल उठा रहे कि ये चीज़ क्यों हुई, ये तुम्हारे तरफ से क्यों हुआ, ये डिसेप्शन, ये लाइज, ये बिट्रेयल या ये हर्ट करना, ये क्यों हुआ है तुम्हारे साइड से, तो क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पेशली ये पर्सन अकेले में बैठ के बॉदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड फ्यूचर में यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं। आई थिंक एक कमिटमेंट इनकी तरफ से आ सकता है कमिंग सून, बिकॉज द लास्ट चांस इस रिलेशनशिप को देना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं, एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके साथ सनसेट एंजॉय करना चाहते हैं, या सनसेट का टाइम या मेमोरीज आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल हो सकती है, दे वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड, एंड यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ढलती हुई खूबसूरत शाम जो है ये पर्सन आपके साथ स्पेंड करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ठीक है, दे आर कॉलिंग दैट मेमोरीज, एंड जैसे मैंने कहा ये अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एम्पावर्ड लव की एनर्जी यहाँ पे उसी चीज़ को बता रही है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसको लेके ये ऑन एंड ऑन सोच रहे हैं यहाँ पे, और आपको एज अ स्ट्रेंथ, एज अ पावर इन लव एंड रिलेशनशिप एज अ कपल ये पर्सन जो है कि देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एज अ पर्सन जो है कि आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं कि ऑफकोर्स आप देखने में अच्छे हो, आप डिजर्विंग हो, एंड बट ये कनेक्शन काफ़ी स्लो हो गया है, ऐसा नहीं कि आप लव डिजर्व नहीं करते, यस डेफिनेटली आपके लव में, आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन होने चाहिए जो आपको ब्यूटीफुल फील करवाए, जो आपको हैप्पी फील करवाए, बट यहाँ पे ये कनेक्शन काफ़ी स्लो हो गया है, एंड यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने बिहेवियर पैटर्न में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, दिस पर्सन रियली थिंक्स, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और क्या एनर्जीज है, लेट्स सी। ये चाहते हैं ऐसा कनेक्शन या फिर ऐसा लव ये चाह रहे हैं जो कि एक दूसरे के लिए सपोर्ट बने, एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंस बने, और एक ऐसा लव एंड कनेक्शन हो जो कि एक दूसरे को एम्पावर करे, ना कि एक दूसरे को हर्ट करे, या फिर एक सामने वाले को विक्टिम फील करा रहा है और एक रिलेशनशिप में डोमिनेट कर रहा है, एक पूरी कोशिश कर रहा है, और दूसरा जो है कि ठीक है जितना आपने कंफर्ट जोन में रह के कर सकते हो उतना, तो ये उनकी तरफ से ये चीज़ दिखाई दे रही है फॉर नेक्स्ट 10 days। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके ये पर्सन रोमांटिक भी हो रहे हैं, सेंसिटिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई फील लाइक या तो ये रिंग आपको इन्होंने दी है या इनके पास थी, या फिर इन्होंने दी नहीं, या फिर आपने डिमांड की होगी, या फिर ये चीज़ दिखाई दे रही है। प्रॉमिस, एक रिंग का प्रॉमिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इमोशनली ये बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, कम्प्लेक्स लग रहा है ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, एंड ये थोड़ा मिस्ट्री हो गया, इनको लग रहा है कि एक ओपन क्लियर कम्युनिकेशन जो है कि इस रिलेशनशिप में ज़रूरत है, जो कि नहीं है, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज़ वाई एक ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। ऑफकोर्स आई कैन सी ये पर्सन आपका एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी
क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ये पर्सन सोच रहे हैं। एंड हाईली इंटेंस एनर्जी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे प्लान करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहा है, दे आर प्लानिंग अहेड, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी रुकना चाहिए, स्टे करना चाहिए, आपको दूर से ऑब्जर्व करना चाहिए आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। अगर ये पर्सन आए आपके लाइफ में तो आप उनको डिनाई मत करो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने हर्ट किया है इस पर्सन को, बट स्टिल आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो और आने के लिए रेडी नहीं हो। तो फियर ऑफ रिजेक्शन भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लास्ट कार्ड यहाँ से लूँगी आप लोगों के लिए, एरीज। ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं इस कनेक्शन को ग्रो करना, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक पॉजिटिव शिफ्ट चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एक बदलाव चाह रहे हैं विथ इक्वल गिव एंड टेक। इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो या जो भी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हो उसमें आपका भी पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट उतना ही होना चाहिए जितना इस पर्सन का है, ठीक है। तो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आई फील लाइक इनके एनर्जी में है कि दे विल टेक देयर टाइम, दे विल टेक देयर स्पेस। अभी बहुत ज़्यादा कंसर्व अपने आप को रखा है इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रहा है आपको लेके। दैट इज़ वाई दे आर स्टॉकिंग यू। यहाँ पे ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आपके लाइफ में करंटली कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है या लेस कॉन्टैक्ट में है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर लिटरली स्टॉकिंग यू। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है आपको लेके एक जो पॉजिटिवनेस की एनर्जी है वो कंटिन्यूसली इस पर्सन में रहेगी विद इन these 3 days। I don't know, I said 3 days, बट यहाँ पे ये चीज़ है, इसी पॉजिटिवनेस की वजह से ये आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं एंड दे रियली वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन योर लाइफ, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। ये नेक्स्ट 10 days की आपकी पर्सन की एनर्जीज रहेगी। डीप डिटेल रीडिंग के लिए, पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर मिल पे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।